चले गए थे तुम नाहर? कम से कम बताकर तो जाते। कहाँ थे तुम? जानते हो यहाँ सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे ना। ये क्या है? तुम कब क्या हुआ नाहर? तू हमें बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि तेरे मन में क्या है? मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम जिंदगी में कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। बुआ सा ठीक कह रही है सलोनी। जब तक तुम यहाँ पे हो तुम मेरे साथ मेरे म्यूजिक स्कूल चल सकती हो। ट्रस्ट मी, संगीत में बड़े बड़े जख्मों को भरने की ताकत है। हो सकता है कि तुम संगीत और बच्चों के साथ रहकर थोड़ी देर के लिए अपना गम भुला सको। लेकिन ऐसी हालत में दीदी को म्यूजिक स्कूल ले जाने का क्या मतलब? और मेरे साथ घर में रहेंगी तो उनका दिल लगा रहेगा, वहां उन्हें कौन संभालेगा? ऐसा क्यों कह रही हो शुभ्रा? नील होगा ना सलोनी के साथ। मुझे भी यही ठीक लगता है। तुम नील के साथ म्यूजिक स्कूल जाया करो। अरे चश्मे से कोई लड़ाई हो गई है क्या जो पहना नहीं है? वो अपने घर से निकलते वक्त चश्मा लाना भूल ही गया। अपना घर? कौन सा अपना घर? भूल जाओगे कोई अपना घर भी था? भूल जाओ। उस घर को भूल जाऊं जहां से मेरी दुनिया शुरू हुई थी? उस घर को भूल जाऊं जहां तुम पहली बार डोली में बैठ के आई थी, जहां मेरे बच्चे पैदा हुए थे? तुम भूल पाई हो अंबिका? क्या आज भी सुबह सुबह चाय बनाने के लिए तुम्हारे कदम अपने आप उसी ओर नहीं जाते जहां हमारा किचन था? क्या मेरी दवाइयां ढूंढने के लिए आज भी तुम्हारे हाथ उन्हीं दीवारों पर नहीं पड़ते हैं जहां हमारी अलमारी थी? मानती हूं मैं नहीं भूल पाई, लेकिन भूलना चाहती हूं। और तुमसे भी यही कहूंगी, ऐसी यादों को पालने पोसने का क्या फायदा जो सिवाय दुख के और कुछ न दे सके। पता नहीं नाहर के इस बिहेवियर का क्या मतलब है। अदिति, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ना बाबू, क्या बात है? नाहर की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने उसे सलोनी के पास भेजा था। ताकि उन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो सके। भाबो, क्या जरूरत थी नाहर को सलोनी के पास भेजने की, जबकि सारी सिचुएशन आपके सामने है? पर अदिति, मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। अगर नाहर सलोनी को मनाकर घर ले आता है तो इसमें गलत क्या है? भाबो, लेकिन आप सलोनी का नेचर जानती हैं। एक बार वो डिसीजन ले लेती है, उसे कभी बदलती नहीं है। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस घर में। अदिति, मैं तो ये भाबो प्लीज, माना कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप हमारे पैसे खुद लेने लगे।
अब हम बच्चे नहीं रहे। सारी धौने। तस्वीरें तो सिर्फ इंसान की परछाई होती हैं कावेरी। तुम जिंदगी भर इन परछाइयों को पीटती रह जाओगी, लेकिन मेरी सलोनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ओह, तो आप यहाँ भाषण देने आई हैं? पहले बता दिया होता तो मैं अपनी 2-4 फ्रेंड्स को भी बुला लेती, आपके ऊंचे विचार सुनने के लिए। शूर्पणखा के सामने रामायण बांटने से कोई फायदा नहीं है। वैसे मैं यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ, देवर जी का चश्मा लेने आई हूँ जो वो यहाँ भूल गए थे। ओह, मुझे क्यों नहीं दिखा वो चश्मा? एक्चुअली घर में बेकार की चीजों को देखना मुझे पसंद नहीं है। ओहो हो, फिर तो कभी शीशे के सामने मत जाना, क्योंकि अगर तुमने शीशे में अपनी शक्ल देख ली तो सबसे पहले खुद को ही उठा के बाहर फेंक दोगी। जाके चश्मा ले आओ देवर जी का। कितना फर्क पड़ता है इंसानों से घर की हवा पर। जब देवर जी और देवरानी जी यहाँ थे तो घर अयोध्या जैसा लगता था, अब तो लंका जैसे लगने लगा है। टूट गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, मैं नया बनवा दूंगी। अगर कुछ नया बनवाना है ना तो अपनी आत्मा को नई बनवा। बहुत मैली मैली सी हो गई है। और वक्त आने दे नागिन, अपनी बीन पे तुझे ऐसा नाच नचाऊंगी कि जहर उगलना भूल जाएगी। ऐसी आती रहा करिए मन्नू भाभी। वो क्या है ना कि कोई सामने नहीं होता तो जहर इकट्ठा हो होकर ओवरफ्लो होने लगता है। उगलने के लिए वही तो होना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मैं जानती हूँ माँ, नाहर से जो मैंने मांगा है वो देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा करके ही नाहर अपने सीने से बोझ से छुटकारा पा जाएंगी। मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर उनका गुनाह उन्हें खा रहा है, और इसलिए उनसे प्रायश्चित करके
इस दर्द से हमेशा हमेशा मुक्ति पाने के लिए कहा है मैंने। अपराध बोध से भरा हुआ इंसान जिंदगी भर सिर्फ रेंग सकता है, सर उठाकर चल नहीं सकता। और मैं अपने नाहर को हारा हुआ टूटा हुआ नहीं देख सकती। बहुत हिम्मत चाहिए होगी उन्हें इतना बड़ा फैसला करने के लिए माँ, और ये हिम्मत आप ही दे सकती है माँ। उन्हें सही रास्ता आप ही दिखा सकती है। मदद कीजिए उनकी माँ, मदद कीजिए। बाबू, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाहर अपने कमरे में नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। रूम में नहीं है? कहाँ गया होगा? कहीं सलोनी ने कुछ कह तो नहीं दिया होगा? हे भगवान, कोई अपशगुन ना हो जाए। सलोनी, सलोनी, सलोनी। भाई साहब, आखिर चाहती क्या हो तुम सलोनी? माना कि नाहर से गलती हुई है, लेकिन वो उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है। अब क्या उसकी जान लेकर ही मानोगी तुम? ये आप क्या कह रही है भाई साहब? तुम्हारे अंदर की आग शायद ये सुनकर ठंडी हो जाए कि नाहर आज सुबह से गायब है। उसका कुछ पता नहीं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो सलोनी, अगर नाहर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? जीजू घर छोड़ के क्यों चले गए? आखिर उनसे कौन सी गलती होगी जिसके लिए वो इतने शर्मिंदा है? दीदी, जवाब दीजिए। शुभ्रा, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सलोनी, तुम्हें जवाब देना होगा। हमें लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और मिलजुल कर सोचने से इस प्रॉब्लम का हल जरूर निकलेगा। नील, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगी, और मेरा ये फैसला किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, चाहे सवाल पूछने वाले मेरे पिता हो, बहन या दोस्त। सलोनी, अगर तुम नाहर को ढूंढने जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। मैं नाहर को जानती हूँ, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। नाहर फोन ही नहीं उठा रहा है। नाहर अपना फोन यहाँ छोड़कर गए हैं।
अब तो कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि नाहर कहाँ है और कैसा है। अदिति, कहाँ चली गई थी तुम? अरे कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए। मैं सलोनी के पास गई थी। सलोनी को अपनी हरकतों से बाज आने के लिए कहना बहुत जरूरी था। आज नाहर के घर के चले जाने की वजह वही है भाई साहब। सलोनी ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि आज उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। अदिति, तुमने ऐसा क्यों किया? नाहर समझदार है, वो अपना बुरा भला जानता है, हालात से लड़ने की ताकत है उसमें। वो कमजोर होकर भाग जाने वालों में से नहीं है। सलोनी इस वक्त खुद टूटी हुई है, जरा उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए था। सलोनी से कोई गुनाह नहीं हुआ अदिति, उससे सच छुपाकर तो हम लोगों ने गुनाह किया। हम लोग उसके अपराधी हैं। और अब मैं नहीं चाहता कि उसके साथ और कोई ज्यादती हो। हैरानी हो रही है मुझे आपकी बातों पर भाई साहब। आप उस सलोनी की तरफदारी कर रहे हैं जो आज हमारे घर में इतना बड़ा तूफान ले आई है। बस करो अदिति, बस करो। अपने गुस्से पर काबू रखकर ठंडे दिमाग से सोच समझकर बात किया करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से प्रॉब्लम्स घटी नहीं है बल्कि बढ़ गई हैं। मिस्टर नाहर सिंह का घर यही है? जी हाँ। क्या हुआ नाहर को? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा क्या हुआ नाहर को? कहीं कुछ? इंस्पेक्टर साहब, आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है नाहर को? आप लोगों के लिए मिस्टर नाहर सिंह से जुड़ी खबर है।